नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। जैसे जैसे ये राजनीतिक कारवां आम आदमी पार्टी का लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली नगर निगम में शासन का, उसी पे उसको लगातार झटके लग रहे हैं और ये उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी और 15 साल निगम की सत्ता में रहने वाली बीजेपी कर रही है। तकरीबन 5 पार्षदों का ताज़ा मामला है जो शामिल करा करके उसने 12 जोनों में से 7 जोनों में बढ़त हासिल कर ली। और इतना ही नहीं, तकरीबन 13 महीने में ऐसे ऐसे नेता आए जिन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी के और आम आदमी पार्टी में खासा ताल्लुक रखते थे। और सबसे बड़ा नाम है पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का, जिन्होंने साफ तौर पर विधानसभा चुनावों से पहले, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी को ज्वाइन किया, उसके बाद बसपा से लड़े और अब जो है वरिष्ठ नेता बीजेपी के तौर पर वह अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रमों में साफ नजर आते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जुलाई 2013 में आम आदमी पार्टी में चले गए थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे राजकुमार बल्लन, वह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो साफ तौर पर उस वक्त उन्हें गाजीपुर मंडी समिति में अध्यक्ष बनाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब वो खुद जो है आ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। करतार सिंह जो छतरपुर से विधायक हैं, वो भी शामिल हो चुके हैं। तो ये ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि आने वाले वक्त में किस तरह का झटका देने की तैयारी में बीजेपी है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति में जो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि नौकरशाह भी हैं, राजनेता भी हैं, बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने आईना दिखाया है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी अब 5 निगम पार्षदों के जाने के बाद लगातार नजर रखे हुए है कि उनके कोई और निगम पार्षद तो नहीं जाते और ऐसी कौन सी कमजोर कड़ियां हैं जो कि दाखिल हो सकती हैं, बीजेपी में जा सकती हैं। और मैंने इस प्रोग्राम के जरिए आपको ये साफ तौर पर बता दूं, तकरीबन एक और जोन है जहां पर दिल्ली बीजेपी लगातार काम कर रही है और बहुत मुमकिन है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के ठीक पहले उस जोन के लोगों को भी शामिल करा ले। बहरहाल ये मेरे सूत्र हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। अब देखना यह है कि क्या कुछ होता है। और ख़ास बात यही है कि शाहदरा जोन और सिविल लाइन जोन, 2 ऐसे जोन हैं जहां पर 1 नंबर का फ़र्क आपको दिखाई देगा टोटल पार्षदों की संख्या में। तो एक तो इधर उधर बहुत आसानी से हो सकता है और वो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पाला बदल या डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी को डरा रही हैं। तो वहीं एक का जो आंकड़ा है वह साफ तौर पर एक तरह से कह सकते हैं आपकी खुशफहमी भी देता है कि ऐसा नहीं है कि नंबर बीजेपी के पास ही होगी, बल्कि वो नंबर हमारे पास भी आ सकता है। तो बहरहाल ये आम आदमी पार्टी ने अब साफ तौर पर कहा है और अपने नेताओं को लगा दिया है कि वो बाकायदा नज़र रखें कि आखिर कमज़ोर कड़ियाँ कौन हैं। सूत्र ये भी आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि जब 5 शामिल हुए और आम आदमी पार्टी को जब ये पता चला तब उनको आश्चर्य नहीं हुआ। उनको इस बात का आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि पहले से ही उन्हें पता था कि बहुत सारी संख्या में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग लगातार बीजेपी के टच में हैं और जाने को लालायित हैं। तो नंबर कम लगा, यानी आश्चर्य, झटका नहीं हुआ, आश्चर्य की बात नहीं लगी, लेकिन लगा हाँ कम ही गए। तो ऐसी वो चीज़ें हैं जो साफ तौर पर दिखाती हैं कि स्टैंडिंग कमेटी और जो स्थायी समिति का चुनाव होगा और या वार्ड कमेटी का चुनाव होगा वो अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रयोग होने वाला है और राजनीतिक शक्ति की आजमाइश भी होगी सीधे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, कुछ महीने पहले। तो साफ तौर पर हर कोई अपने नज़र बनाए हुए है। इन सब के बीच कांग्रेस भी नज़र बनाए हुए है अपने पार्षदों पर। अब देखना यह है कि दिल्ली नगर निगम में ये पाला बदल लगातार चलता रहता है या फिर यहीं पर रुकता है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के साथ ही। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।